ओम शांति। आज बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। बाबा कहते हैं मुख्य बात ये सिद्ध कर सबको समझानी है। गीता का भगवान सिद्ध करना माना सबको बताना कि गीता का भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, न कि देहधारी नंबर 1 देवता श्री कृष्ण है। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? बाबा बोले, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया है, यह भी रस्म है। बाबा ने कहा इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया, यह भी क्या है, एक रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक हैं। बाबा कहते हैं क्लियर करके दूसरों को समझाओ कि सभी आत्माओं का पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप एक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, कहना ही है बाप रचयिता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं। पारलौकिक बाप को खुदा गॉड कहते हैं, और शरीर के पिता तो सबके अलग अलग हैं, तो सभी का नाम भी अलग अलग होता है। वह एक ही है, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है, उनका नाम है शिव। गीता में भगवान वाच है ना, पहले पहले तो यह निश्चय कराए लिखा देना चाहिए। गीता में है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकता है, ज़रूर समझाना पड़े ना। बाबा कहते गीता में महावाक्य हैं कि नर से नारायण बनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, परंतु कौन बनाते? अब वहाँ तो देहधारी श्री कृष्ण दिखा दिया है, तो इसीलिए सब उनको याद करते, परंतु वास्तव में सबको नर से नारायण बनाने वाला निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा है, जो इस समय मनुष्य आत्माओं को ऐसे कर्म करना सिखलाते जिससे मनुष्य नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ज़रूर वही 84 जन्म बाबा ने कहा गीता में लिखा हुआ है, लेकिन कौन बनाते ये ज़रूर समझाना पड़े। भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है।
सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं ज़रूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उनके इतने जन्म तो हो न सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, ज़रूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते ना। बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से देखने वाली चीज़ नहीं है, स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती, बस अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि से समझते हैं वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में हैं। ज्ञान में तो इसका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं है, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ कोई शास्त्र से सुनाने की बात नहीं है, यहाँ तो बाबा हम बच्चों को सारा राज आकर समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वांच ज्ञान का सागर, सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। है बहुत सहज, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं। देखा है ना, कई बारी छोटी सी गाड़ी बना लेंगे, आगे बैल जोड़ लेंगे, पीछे ऐसे गाड़ी नुमा बना देते हैं और उसमें सब शास्त्र, सब फोटो देवी देवताओं के रख लेते हैं और फिर उससे सारे में चक्कर लगाते हैं। तो चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। यह चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उनका एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, परंतु शिव भगवान वाच है। बाबा कहते हैं सबसे मुख्य बात सबको ये समझाओ कि श्री कृष्ण नहीं, लेकिन परमात्मा शिव निराकार भगवान वाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वह आते ज़रूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर के पावन बनाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो नॉलेज और कोई नहीं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते, बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिरानी चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। बाबा कहते हैं मुख्य बात ये समझाओ कि गीता का भगवान श्री परम पिता परमात्मा शिव है। तो इसी बात से बाबा कहते तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ,
मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ, रचयिता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग है और श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं, शिव बाबा कृष्ण नारायण नहीं बनते। कृष्ण नारायण का अलग रोल है, राम का अलग रोल है और परमात्मा शिव का अलग रोल है। ऐसे नहीं कि परमात्मा 84 जन्मों में आते, नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहती हैं, लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवान वाच है तो ज़रूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचयिता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्फ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा पहले मुख्य बात सबको सिद्ध कर समझाओ, अल्फ की है ना, परमात्मा की, कि हम आत्मा हैं और हम सभी आत्माओं का पिता एक परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। बाबा कहते बच्चे रचयिता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तो तुम ये बात सिद्ध कर बताओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का तन है भाग्यशाली तन, भाग्यशाली रथ, सौभाग्यशाली जिसमें स्वयं भगवान आकर बैठते। कोई कम है क्या? बाबा ने कहा कोई साधारण बात है क्या, कम बात है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिनमें प्रवेश करता हूँ वह फिर कृष्ण बनते हैं। आते भी हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ़ की तो बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। बाबा कहते मुख्य बात क्या है, माम एकम याद करो, माना मम एकम, मुझ एक पिता परमात्मा को याद करो। श्री बाबा कहते हैं बच्चे। अब बाबा कहते हैं दूसरों को समझाने के लिए किस रीति से लिखना है, इस पर विचार सागर मंथन करना है। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इररिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते। उस समय सारे विश्व के मालिक तो तुम ही हो। कहते हैं ना विश्व लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी ना। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में कहते हैं कि किसी को आशीर्वाद देते हैं कि भाई आप लंबी उम्र हो, धनवान भव, ऐसे पुत्रवान भव है ना, आयुष्मान भव कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा आशीर्वाद नहीं देते
कि सदा जीते रहो। यह तो साधु लोग कहते हैं अमर रहो ना। बाबा को तो पता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं तो साधु लोग कहते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। तुम बच्चे समझते हो अमर तो ज़रूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से पूछते हैं, बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भले इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है ना। बाबा ने कहा सारे बच्चे अपनी अपनी राय लिख भेजें। फिर बाबा कहते हैं बाबा जो राय देते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, बाबा की मुरली से। मुरली में बाबा सब बच्चों को एक समान फिर राय देते, कैसे पुरुषार्थ करना है, कैसे सेवा करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं ना। ये उस समय की बात थी 69 से पहले की। तो उस समय तो 2-3 हज़ार में 2-3 सेंटर्स खुल सकते थे। अभी तो इतना है कि 2-3 हज़ार में तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर के। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ तो है नहीं। इसीलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, है ना। जैसे किसी के तन में आत्मा जो चली गई है उसको बुलाया जाता है। पहले श्राद्ध करते थे तो ब्राह्मण के तन में बुलाते थे। तो बाबा कहते कोई कोई आत्मा आती थी तो बहुत दुखी होती थी और कोई कोई खुश होती थी, अच्छी जगह गई होती थी। तो कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है जिसको चिटचैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वो ख़त्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन। तो तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। रोने आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बनना है, वह कैसे बने। ज़रूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे कि यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। बाबा कहते हैं एक मुख्य बात समझाएंगे तो फिर रियलाइज़ करेंगे कि हाँ बहुत बिल्कुल ठीक बताते। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं, फिर घी दूध की नदी बहती है। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। बाबा कहते हैं पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, उधर सफाई होगी। डर भी वहाँ है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उनमें डालते हैं जो एकदम शहर को ही खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की है। हेवनली गॉड फादर ज़रूर संगम पर ही आते हैं। तो तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटते हैं। भगवान जब आया था तो कहा था माम एकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा।
डेटिज़्म, इस्लामिज़्म, बुद्धिज़्म जैसे जैसे आए। पहले देवी देवता धर्म, फिर द्वापर से इस्लामी आएंगे, बौद्धि आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, फिर सिख आएंगे, फिर धीरे धीरे और मठ पंथ छोटे छोटे सब आते जाएंगे। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डेटिज़्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेकानेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। द्वैत की तो बात ही नहीं है। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, कोई इंसान नहीं पढ़ा रहे, स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते। तुम अनुभव से कहते हो तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? पूछ रहे हैं बाबा। इतनी ऊंची पोस्ट मिल रही है फिर भी खुशी नहीं, तो संसार में क्या मिल जाए जो खुशी रहे? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। फिर कई बार बाबा के बच्चे भी चतुर सुजान हैं, कहते नहीं हमें बाबा में संशय नहीं है, लेकिन ड्रामा में ये जो ऐसे ऐसे रोल आते हैं ना किसी किसी आत्मा के, ड्रामा में परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसको देख के हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने निश्चय भी तो 4 प्रकार का बताया हुआ है। स्वयं में भी निश्चय हो, बाबा में भी निश्चय हो, ड्रामा में भी निश्चय हो और इस ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय हो। चारों प्रकार का निश्चय अचल अडोल है तो स्थिति भी अचल अडोल रहेगी। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बित बित करेगी कि खाएं, ना बित बित करना माना कहते ना मुंह में पानी आ गया तो बाबा कहते हैं बच्चे दिल में आएगा कि हम खाएं, ये खाएं, वो खाएं। आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए, है ना। आँखों से ही देखेंगे चीज़ की तरफ तब लोभ आएगा, आँखों से देखेंगे तब क्रोध आएगा, ना। तो बाबा कहते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए, देखें ही नहीं तो मारे कैसे। आँखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। तो मुख्य धोखा देने वाली आँखें हैं, इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल बना छूट जाता है ना, विकारी बना छूट जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुख्य आँखें ही धोखा देती हैं। जब अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो बाबा कहते हैं ये विकारीपना छूट जाएगा। ऐसे भी नहीं कि आँखों को निकाल देना है, फिर बाबा कहते हैं सूरदास की तरह भी नहीं करना। भगवान ने आँखें दी हैं हमें बाबा को देखने के लिए, ना, ज्ञान सुनने के लिए। आँखें नहीं होंगी तो मुरली कैसे पढ़ेंगे, ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये भी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ों की स्मृति में रहना है, अच्छी चीज़ों को देखना है। बाकी जो हमारे काम की नहीं है उनको देखते हुए भी नहीं देखना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, विकारी दृष्टि को निर्विकारी दृष्टि बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है
सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना है। बाबा ने कहा बच्चे, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना माने शुद्ध स्वमान में रहना कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ये है शुद्ध अहंकार। इसमें भी ये ना आ जाए तुम्हें क्या पता, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, ये वाला अहंकार नहीं होना चाहिए। शुद्ध स्वमान कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, इस बात की खुशी हो। दिखावे के लिए कोई हमें अहंकार दिखाना नहीं है। दूसरा है सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान दिया बाबा ने, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा बोले, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1 2 और लाख लो ना, माना देना 1 और प्राप्ति कितनी है, लाख गुना। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी 1 का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। 1 का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। बाबा ने कहा जब बीज ही आपके हाथ में है, बीज कौन, शिव बाबा। तो जब हमारा कनेक्शन डायरेक्ट बीज से है तो सारा वृक्ष ऑटोमेटिकली हमारे पास है। तो बाबा कहते हैं बीज से कनेक्शन जोड़कर जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1 2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1 2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। सार है, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? बाबा बोले, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वो फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। सुला देना माना रख देना, रख देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, यह भी रस्म है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को शुक्रिया करें। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को
विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। बंद कर दो इसको। आत्मा जो है वो कोई कच्चे पक्के चले जाए, आत्मा डूब जाए। मुझे नहीं पता। कृष्णा भाई चले वहाँ से बंद करना। तो इसे पॉज कैसे करना है? क्यों खींचना नहीं है? चला गया। अच्छा।